ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स उद्योग हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये पूछा जाता है कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो की जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इंडस्ट्री मीन्स जो उद्योग हैं आपके, उद्योगों के अंदर। तो ये कहता है कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ये चार आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे यूज़ किए जाते हैं। ये सारे के सारे यूज़ किए जाते हैं, वही आपकी इंडस्ट्री मानी जाती है। और इनको यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाता है। चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने के बाद वहाँ प्रोडक्शन किया जाता है। वहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब इंडस्ट्री अगर देखें, इंडस्ट्री के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री के थ्रू ही आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए मशीनरी बना सकते हैं। इंडस्ट्री के थ्रू ही अगर देखें, इंडस्ट्री के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। इंडस्ट्री के थ्रू ही तो आपकी जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री के थ्रू ही आपकी एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री में ही आपकी मशीनरी बनाई जाती है। इंडस्ट्री के थ्रू ही एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि जो रोज़गार है वो रोज़गार आपका इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार, जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है। तो उसके बाद आता है कि इंडस्ट्री का अगर देखें, इंडस्ट्री का हमारे लिए बेनिफिट है क्या। अब ये कहता है डिटेल में, ये कहता है कि इंडस्ट्री का बेनिफिट है क्या हमारे लिए। जैसे सबसे पहले अगर देखें, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है कृषि का विकास। कृषि का विकास में क्या है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, कृषि का जो विकास है, वो इंडस्ट्री से ही पॉसिबल है। क्योंकि हमें पता है कि कंट्री की जो 50% पॉपुलेशन है, जो 50% पॉपुलेशन है वो आपकी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, इंडस्ट्री के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर अगर देखें, जो एग्रीकल्चर है, ये हमने एग्रीकल्चर के टॉपिक में भी किया था। जो हमारी एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। वो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर देखें वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। ना ही एग्रीकल्चर में अगर देखें, एग्रीकल्चर के अंदर जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, ओल्ड टेक्निक हमारे यहाँ यूज़ की जाती है। प्रोडक्टिविटी हम पहले देख चुके हैं, यानी पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर का बिल्कुल लो है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है, चाहे वो हम अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग देखें या अदर कंट्री से कंपेयर करके देखें। दूसरा ये कहता है कि जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट इंडस्ट्री के थ्रू हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो आपकी ओल्ड टेक्निक की है। अगर आप पुरानी तकनीक को बदल दें, जो पुरानी तकनीक है, जो ओल्ड टेक्निक है, ओल्ड टेक्निक को अगर हम चेंज कर दें, तो ओल्ड टेक्निक के चेंज होने से क्या होगा, ओल्ड टेक्निक के चेंज होने से नई टेक्निक आएगी। अब नई टेक्निक यानी नई टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए हमें चाहिए मशीनरी, नई नई मशीनरी चाहिए। अब नई नई मशीनरी कहाँ बनती हैं, नई नई मशीनरी सारी की सारी इंडस्ट्री में बनती हैं। तो ये कहता है कि अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है तो वो इंडस्ट्री के थ्रू किया जा सकता है।
तो दूसरा ये कहता है अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होने से जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। तो उस सारी लेबर को जब हम नई टेक्नोलॉजी से नई मशीनरी बनाएंगे तो सारी लेबर को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। यानी ये कहता है कि एग्रीकल्चर के लिए एक बैकबोन ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर का जो फ्यूचर है वो न्यू टेक्नोलॉजी है। ओल्ड टेक्नोलॉजी को अगर हम रिप्लेस करेंगे, पुरानी तकनीक को अगर हम बदलेंगे, नई तकनीक आएगी, तो नई तकनीक के आने से जो कृषि है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन चेंज होगा, जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन के अंदर चेंज आएगा। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के साथ साथ अगर हम देखें लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो कॉस्ट भी आपकी कम आएगी एग्रीकल्चर के ऊपर। जैसे आज की डेट में अगर देखें ना, आज की डेट में ये कहा जाता है कि जो एग्रीकल्चर है वो घाटे का सौदा हो गया है। घाटे का सौदा मीन्स वो किस लिए कहा जा रहा है, वो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और मार्केट में उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। तो दो ही तरीके हैं एग्रीकल्चर को जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में लाने के, या फिर एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन करने के। एग्रीकल्चर को जो फार्मर्स हैं फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने के दो ही मेथड हैं। एक तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ करना होगा, दूसरा कॉस्ट को कम करना होगा। कॉस्ट को कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? इंडस्ट्री से आएगी। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर सकती है एग्रीकल्चर का। अब जैसे पीछे अगर देखें, पीछे जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी वहाँ प्रोडक्शन 25% इंक्रीज हो गया था, 25% बढ़ गया था। वो किसका रिजल्ट था? वो रिजल्ट था नई टेक्नोलॉजी का। नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, नए नए फर्टिलाइजर्स आए थे, वो सारे किसने दिए थे? इंडस्ट्री ने ही प्रोवाइड किए थे। एक है आपके पास जो इंडस्ट्री का नेक्स्ट बेनिफिट है वो क्या बनता है? वो आपका बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ये है संतुलित विकास। संतुलित विकास क्या है? ये कहता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है। दूसरा रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमेशा जो डिपेंडेंसी है वो आपकी रेनफॉल के ऊपर रहती है कि अगर रेनफॉल होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ जो वो भी बैकवर्ड है, प्लस जो मेथड्स हैं मेथड्स भी आपके पुराने हैं। तो ये कहता है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री हमारे यहाँ कम है। तो सारा का सारा प्रेशर किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो समस्या क्या आ गई है? सारा प्रेशर एग्रीकल्चर के ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखिए अनबैलेंस सिस्टम कैसे हो गया? जो एग्रीकल्चर है वो तो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम चाहें तो हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर एडजस्ट नहीं हो सकती। अब बारिश अगर ज़्यादा आती है तो हम उसे कम नहीं कर सकते, कम आती है तो हम उसे बढ़ा नहीं सकते। दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड है, पूरी तरह से पुरानी है। तो पूरी तरह से एग्रीकल्चर जो है वो अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पॉपुलेशन सारी की सारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर खुद नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर तो खुद प्रकृति के ऊपर निर्भर है। हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, फिर भी प्रोडक्शन ना बढ़े। रीजन रेनफॉल ज़्यादा हो जाए, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
तो ये कहता है अगर आपको बैलेंस डेवलपमेंट करना है, संतुलित यानी इसमें संतुलन लाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस यहीं से निकल कर आती है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोग जो हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट कम हो जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होकर एम्प्लॉयमेंट में जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, इंडस्ट्री से मिलेगा। तो एग्रीकल्चर के ऊपर हम कम डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि जो संतुलित विकास है वो अपने आप हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे में करेंगे।